अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और आज भी हम सलाला में ही हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा सलाला का बड़ा अच्छा ट्रिप रहा, तो मैं उसकी सारी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी थी, सारे व्लॉग्स बना के रखे थे। अब मैं वक्तन फ़वक्तन लोड करे चले जा रही हूँ। अब मेरा इस चक्कर में 14 अगस्त का भी व्लॉग रह गया। मैंने पूरा 14 अगस्त का व्लॉग बनाया हुआ है। अब इंशाल्लाह देखिए मैं करूँगी अपलोड, आज नहीं तो कल। तो बस आज हम लोग जो है ना जा रहे थे शात व्यू पॉइंट। शात व्यू पॉइंट जो है ना वो बड़ी खूबसूरत जगह है सलाला की, और यहाँ से यमन का बॉर्डर भी नज़र आता है और बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हाइट पे है। और हाइट के ऊपर जाके फिर पहाड़ी है और पहाड़ी से फिर नीचे सी का व्यू है। इस तरह से बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब देखिए हम निकले, कितने सारे ऊँट नज़र आए। अब मैं पहले अरबियों की वीडियोस देखती थी, उसमें अरबी सऊदी लोग जा रहे हैं, गाड़ी के आगे आके ऊँट खड़ा हो गया और वो धक्के दे दे के ऊँट को हटा रहे हैं, तो इतनी हंसी आती थी देख के। लेकिन आज मैंने रियली गाड़ी के अंदर वो मंज़र देखा और बच्चे इतने हैरान हो गए हमारे, इतने खुश सब बच्चे, मैं भी खुश। और ना एक गाड़ी के आगे आके ऊँट खड़ा हो गया और फिर वो इंतज़ार करते हैं और जगह जगह साइन लगे हुए ऊँट के ना कि बस ऊँट है यहाँ पर और आप लोग को देखभाल के आना है। बस ऑन द वे फिर हम ये एक व्यू पॉइंट पर रुके और इस व्यू पॉइंट से नीचे मुक्सेल बीच नज़र आता है, जो कि बड़ा खूबसूरत है यहाँ का सलाला का मुक्सेल बीच। आई होप जो लोग सलाला गए हुए हैं या जिन्हें मालूम है तो उन्हें यकीनन मुक्सेल बीच का भी पता होगा। ये पूरा व्यू मुक्सेल बीच का दिख रहा है यहाँ से। और हम जा रहे हैं पहाड़ी पे, और जब मुक्सेल बीच पे हम जाएंगे तो ये ऊपर पहाड़ी पे नज़र आएगा ये रास्ता। तो और पता है व्यू इतना खूबसूरत था, ये मैं आप लोग को क्या बताऊँ, इतना हसीन व्यू था ये, कोई कैमरे में तो मज़ा आता ही नहीं। मैं ये कहती हूँ जितना मर्जी आप बढ़िया कैमरा ले लेना, जो व्यू आप आंखों से देखते हैं ना वो उसका तो नेमुल बदल है ही नहीं। और बस यहाँ हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे, जो कि बड़ा ख़तरनाक था। मैं पहाड़ी पे चढ़ रही थी और बाकी लोग मुझे रोक रहे थे कि भाई क्या कर रही हैं आप, क्यों जा रही गिरने के लिए। तो बस, और देखें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरीके से, जब मैं नीचे जाऊंगी तब आप लोग को पता चलेगा। यहाँ का बड़ा फेमस है मुक्सेल बीच। बस फिर हम निकल गए पहाड़ों से चढ़ते 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 सबसे ऊंची चोटी पे हम चले गए। और देखें जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे ना, बादल और करीब आते चले जा रहे और करीब आते चले जा रहे। फिर ये हम दूसरे एक और व्यू पॉइंट पे रुके, ये भी बड़ा खूबसूरत व्यू पॉइंट था। और इससे नीचे ऑफ रोड जाते थे तो फ़ज़ाइया बीच आता था। तो फिर जो हमारे साथ फैमिली से उन्होंने कहा पहले हम यहाँ हो लेते हैं शात व्यू पॉइंट पे और देख लेते हैं यमन बॉर्डर वार्डर, उसके बाद वापसी पे हम फ़ज़ाइया बीच जाएंगे। फ़ज़ाइया बीच का रास्ता यहीं से आगे जाके था। इतना खूबसूरत वेदर हो रहा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही यहाँ पे और फुल क्लाउडी, और क्लाउड यहाँ पे सामने नज़र आ रहे जाते हुए, नहीं कि हम लोग चल रहे हैं हमें क्लाउड्स नज़र आ रहे आते जाते हुए। इतना खूबसूरत हो रहा था ये व्यू, बहुत प्यारा था। और इतनी ऊंची पहाड़ियों पे आप देखें कि रोडें इतनी खूबसूरत बनी हुई, इतनी शानदार बनी हुई है कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन जगह जगह लोग रुके हुए, और यहाँ पे कई पॉइंट ऐसे भी थे कि बीच बीच में लोग अपनी चेयर्स वेयर्स निकाल के ना आराम से बैठे हुए थे कि यहीं पे रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन हमें क्योंकि ज़ाहिर वो देखना था शात व्यू, तो हम इस वजह से जा रहे थे। देखें आप लोग को जो शेडिंग नज़र आ रही है ना वाइट वाइट, ये सारे क्लाउड्स हैं। हम इतना ऊंचाई पे आ गए, बहुत ऊंचाई पे आ गए थे कि क्लाउड, मुझे नहीं पता कितने हज़ार फीट था ये, लेकिन ये कि अच्छा खासा था। और ये बस यहाँ से नज़र आने लगा तो वो लोग बताने लगे हमें कि ये यहाँ से नीचे जाएंगे ऑफ रोड करके, तो जो है ना यहाँ से फिर फ़ज़ाइया बीच आ जाएगा। फिर हम इन लोगों ने कहा अभी नहीं, बाद में जाएंगे। बस ये कि सलाला बहुत खूबसूरत है और हर पॉइंट जो है ना वो नए नए पॉइंट हम लोग डिस्कवर करते हैं हर बार। पहले मैं आई थी तो दूसरी जगहों पे गई थी, अब मैं आई हूँ तो दूसरी जगहों पे गई हूँ, यानी कि पुरानी वाली जगहों पे भी गई हूँ क्योंकि वादी दरबत बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए हम वादी दरबत पे भी गए। अब ये देखिए ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना बस हम लोग चेक पोस्ट से आगे को निकलने लगे। बहुत खूबसूरत है, पता नहीं है कौन सा लग जाता है शहर, मेरे ख्याल चेंज हो जाता है शायद, लेकिन ये ना चेक पोस्ट बना हुआ था यहाँ पे। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बंद करो कैमरा। बस ये देखें हम लोग शात व्यू पॉइंट पहुँच गए। ये इतनी ऊंचाई पे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई ना, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पर भी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़रीफ का सीज़न है, छुट्टियाँ भी थी बच्चों की, तो लोग निकल आए थे। अब तो स्कूल खुल गए लेकिन उस वक्त छुट्टियाँ थी यहाँ पर ओमान में ना। तो देखिए कितनी पार्किंग्स लगी हुई हैं और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हर जगह वॉशरूम्स वगैरह सारी सहूलत
हर जगह मौजूद है, हर सहूलत मौजूद है यहाँ पे। वॉशरूम चले जाएं, यहाँ चले जाएं, और खाना पीना, चाय वगैरह, और सही रीज़नेबल प्राइस में। कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव प्राइस ले रहे हैं ये लोग, एक्सेसिव पैसे किसी भी चीज़ के नहीं ले रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोग की गवर्नमेंट का एटलीस्ट इतना चेक एंड बैलेंस है। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए, ये है शात व्यू पॉइंट, और यहाँ से जो है ना यमन का बॉर्डर दिखता है और सी दिखता है, और कहते हैं यमन का बॉर्डर दिखता है। लेकिन क्योंकि फॉग इस कदर थी तो देखें कुछ भी नहीं दिख रहा ड्यू टू फॉग। और देखिए इतनी बड़ी ये पहाड़ की चट्टान है, और इसके अंदर से हम लोग नीचे गुजर के उधर पूरा व्यू पॉइंट तक, कोने तक हम गए हैं। और जब हम व्यू पॉइंट तक गए तो ज़ाहिर है हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। हम चाह रहे कुछ दिखे, लेकिन बस वो ये बात है कि एक यहाँ से गुजर के सब जा रहे, तो मैं भी चली गई इस पहाड़ के नीचे से गुजर के। फिर जब पहाड़ के नीचे से मैं गुजर के गई तो दूसरा व्यू पॉइंट आया, ये देखें ये आ गया। पहाड़ के नीचे से मैं पूरा लंबा गुजर के आई तो फिर ये आ गया, यहाँ सब ये क्रॉस करके आ गए थे हम लोग। ये सामने देखिए फॉग की वजह से ये हमारा व्यू ख़राब हो गया कह लें आप। लेकिन फिर भी बहुत एक हटके जगह थी, ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी कि पहाड़ों के बीच में इन्होंने पूरा ग्लास व्लास लगा के सब पैक किया। अभी देखें अब ये मैं वापस आ रही हूँ, हमने यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, बहुत कुछ किया यहाँ पे। अब मैं वापस आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, कोई नंगे पाँव उतर रहे, यानी कि छत थी इस पे से बैठ के ही उतरना पड़ता आपको। ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको, बैठ के ही उतरना पड़ता, खड़े होके आप नहीं जा सकते यहाँ से। और थोड़ा स्लोप था क्योंकि ज़ाहिर नेचुरली पहाड़ पे है ये, तो थोड़ा एक स्लोप भी था, लेकिन व्यू अच्छा था। लेकिन बस वही बात है ना कि हमें तो सिर्फ फॉग की वजह से हमें सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे थे। लोग ये कहते हैं कि खरीफ के अलावा अगर आप यहाँ पर आए ना तो फिर आपको सब कुछ नज़र आएगा बिल्कुल सही सही। लेकिन ज़ाहिर है खरीफ के अलावा फिर आए तो बंदा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ देखने क्यों आएगा। खरीफ के सीज़न में ये होता है पूरा सलाला ग्रीन हुआ होता है, हर जगह वो हो रहा था, बारिशें हो रही होती है, मिस्ट होता है, बहुत खूबसूरत होता है। फिर हम यहाँ से निकले क्योंकि हमें फ़ज़ाइया बीच जाना था। आज का हमारा काफ़ी लंबा ट्रिप था क्योंकि आज हमारा बस तकरीबन यहाँ पे लास्ट डे ही था, तो हमारा काफ़ी लंबा ट्रिप था और हमें देखभाल के जाना था क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे भी जा रहे थे हम लोग। अब ये देखें, ये हम लोग इस तरफ निकले और ये शात व्यू पॉइंट था। बस शात व्यू पॉइंट कह रही हूँ मैं आप लोगों, सॉरी शात व्यू पॉइंट तो हुआ है ना, वो यहाँ से जो है ना फ़ज़ाइया बीच था। अब ये फ़ज़ाइया बीच पे हम लोग यहाँ बीच में रुके, हमने यहाँ देखा यहाँ गोरे वगैरह काफ़ी रुके हुए थे, तो हमने देखा। उसके बाद यहाँ तक तो पक्की रोड थी फिर भी, लेकिन यहाँ से जो नीचे जाने का रास्ता था ना वो बिल्कुल समझे ऑफ रोड था, ग्रेटेड रोड था, फुल ग्रेटेड। लेकिन जब हमने देखा कि नॉर्मल गाड़ियाँ भी जा रही हैं तो 4x4 तो जाएगी ही जाएगी, तो हम लोग की 4x4 थी। देखिए नीचे टेडपोल्स नज़र आए मुझे यहाँ पानी में इतने सारे, और देख के बहुत हैरानगी हुई मुझे कि इतना कम सा पानी एक जगह जमा हुआ और उसमें सारे टेडपोल्स, और इतने टेडपोल्स से ढेरम ढेर, जितना भी ब्लैक नज़र आ सब टेडपोल्स थे। और देखें बस ये हम ग्रेटेड रोड पे नीचे उतर गए, और लेकिन उतरने का हमारा वर्थ इट रहा। आप लोग यकीन करें कि हम उतरे तो नीचे काफ़ी लंबी हम लोगों ने ड्राइव की होगी यहाँ ग्रेटेड रोड पे, लेकिन आप लोग यकीन करें वर्थ इट रहा। एक तो रास्ता इतना खूबसूरत, जगह जगह ग्रीनरी, पहाड़, गायें बकरियाँ घूम रही, ऊँट घूम रहे, बिल्कुल एक नेचुरल ब्यूटी ना। देखें आप लोगों को व्यू जो कह रही हूँ ना, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत व्यू। और दूसरा फिर ये कि जो है ना उसके बाद सी जो था वो इतना हसीन सी था, आप लोग यकीन करें इतना खूबसूरत सी था कि ये वीडियो में कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल जो सी ग्रीन कलर होता है ना वो चमकदार, जैसे मूनलाइट का कपड़ा नहीं होता, आप लोग यकीन करें ऐसा इस सी का कलर ऐसा था जैसे मूनलाइट का कपड़ा होता है ना, सी ग्रीन कलर का। इतना खूबसूरत सी के मैं देख के हैरान हो गई। और ये फ़ज़ाइया बीच कहते हैं इसको, और बहुत हसीन व्यू था इसका। नहीं ये कैमरा इस व्यू को आप लोगों को समझे कि 50% भी नहीं दिखा रहा, जो मैंने आंखों से देखा ना, कैमरा 50% भी उसका जो है ना जस्टिस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत बड़ा रेयर सा बीच था ये। यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग वोग नहीं थे, एक गाड़ी सिर्फ हमारे साथ खड़ी हुई थी, और उस गाड़ी में भी ना जो जितने नज़र आए ना सारे बॉयज़ ही बॉयज़ थे, इनकी फैमिली नहीं थी, हम ही लोग थे जो फैमिलीज़ के साथ थे। लेकिन मुझे तो बीच नज़र आया और मुझे बीच इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं रहा नहीं गया मुझसे। तो मैंने कहा मैं थोड़े से पाँव तो गीले करूँगी ही करूँगी, अब इतनी दूर आए मालिक तो थोड़े पाँव गीले कर ही लेते हैं। तो बस फिर मैं आई, और इतना ठंडा पानी, इतना अच्छा पानी, इतना साफ़ पानी मैंने बहुत कम किसी बीच का देखा है जितना इसका था ना पानी, और बिल्कुल शाइनिंग वाला पानी, ज़बरदस्त समंदर, इतना खूबसूरत कि बता नहीं सकती आप लोगों को। बस ये देंगे, फिर ये मैं ऊपर चली गई थी और फिर दूसरी जगह से मैंने व्यू लिया, और बहुत खूबसूरत समंदर, बहुत ही ज़्यादा हसीन। देखिए दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की ज़ात कोई नज़र ही नहीं आ रहा। देखा एक दो गाड़ियाँ उधर वो दूर खड़ी हुई हैं, और वो भी जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वो गाड़ियाँ भी जा चुकी थी।
लेकिन बस व्यू बहुत खूबसूरत था। और जो लोग नहीं गए ना, ओमान में रहते हुए इस बीच पे नहीं गए, वो लोग ज़रूर जाएं और देख के आएँ। फ़िज़ाइया बीच बहुत ही ज़्यादा हसीन है। बस फिर फ़िज़ाइया बीच से हम लोग निकले हैं, तो बस फिर पहाड़ी से उतरते उतरते ये, क्योंकि पहाड़ों से ही जाके ऊपर हम लोग शाद व्यू पॉइंट पे गए, फिर वहाँ से फ़िज़ाइया बीच का रास्ता, बीच से नीचे जाना है पहाड़ों में, मतलब बीच रास्ते में से हमें नीचे जाना था, जो कि ग्रेटेड रोड था। और बस फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं, और यहाँ से निकल के फिर हम लोग पहुँच गए मुक्सेल बीच। मुक्सेल बीच भी एक बड़ा अपनी नौयत का एक बड़ा डिफरेंट सा ही है। बस फिर यहाँ हम उतरे तो ये एक छोटी सी शटल जा रही थी, जिसमें कि बैठ के हम लोग वहाँ तक पहुँचे, जो बीच था ना। और बीच का व्यू बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा खूबसूरत सा है मुक्सेल बीच का। एक ये कि पहाड़ों के नीचे से पानी आता है, तो एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है उसके धम करके ना, तो वो एक थोड़ा डिफरेंट सा व्यू। उसके ऊपर इन लोगों ने बड़ी जाली वाली लगा के उसको कवर कर दिया, एकदम फवारा निकलता है बीच में से ना। है समंदर वही फ़िज़ाइया बीच से आगे जाएं, और भी जो यमन बॉर्डर पे लगता है बीच, वही वाले सारे बीच एक ही है ये, मतलब सारा समंदर तकरीबन एक लाइन से ही चला आ रहा है ये ना। डिफरेंट डिफरेंट बीचेस बना दिए बस इन लोगों ने ना। तो बस ये देखें, हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये मुक्सेल बीच सलाला, जो कि बहुत प्यारा इन लोगों ने बना रखा है। पहले ये यहाँ तक पार्किंग हुआ करती थी, अब जो है ना इन लोगों ने चेंज करके पार्किंग पीछे करके शटल्स का सिस्टम कर दिया कि आप शटल में बैठें और ऊपर चले जाएं। क्योंकि इस वक्त धूप निकली हुई थी, तो हम लोग पैदल नहीं आए, वरना पिछले साल जब मैं आई थी मुक्सेल बीच तो मैं पैदल ही आई थी। और शायद पिछले साल मुझे कोई शटल्स वगैरह नज़र भी नहीं आई थी। इस साल मुझे शटल्स नज़र आई, और दूसरा इस साल थोड़ा गर्मी भी हो रही थी यहाँ पे ना। और पिछले साल जब हम आए थे बहुत बारिश और मिस्ट और इस टाइप का सीज़न था, लेकिन यहाँ फिर भी गर्मी ही थी मुक्सेल बीच में ना। और बस गर्मी तो होती है, लेकिन देखिए हवा साथ साथ है, हवाएं चल रही होती हैं, और ज़ाहिर है पहाड़ है इधर और दूसरी तरफ बीच है। और बीच का बड़ा खूबसूरत है। इस बीच में नहाने वहाने का सीन नहीं है, बस एक समझे सी व्यू सा ही है, लेकिन ये कि नहाने का सीन नहीं है। नहाना हो तो उधर पीछे से जाएंगे, यहाँ कोई नहाता हुआ नज़र तो नहीं आया बिल्कुल भी। और बस इन लोगों ने एक सिटिंग सी बनाई हुई है यहाँ पे, ये पहाड़ की चट्टान को करके इन्होंने सिटिंग बना दी है। यहाँ छोटे छोटे कार्ट्स वगैरह लगा लिए, स्टॉल्स, जिसमें कि चिप्स वगैरह, चाय वगैरह, हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट, और ये चेयर्स वगैरह लगा दी इन लोगों ने कि आप लोग यहाँ बैठ जाएं आराम से और बस इंजॉय करते रहें व्यू को। और बीच का जो व्यू है वो आगे जाके है काफ़ी ना। और बस क्योंकि मुझे बीच का व्यू दिखाना था बच्चों को, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आगे से, मैंने कहा पहले मैं हो लूँ, फिर मैं वापसी आके इधर ही बैठूँगी, फिर कुछ जूस वगैरह चाय वगैरह ले लेंगे हम लोग। तो बस देखें कितना प्यारा व्यू। हद निगाह पहाड़, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ओमान में हद निगाह पहाड़ ही पहाड़ हैं। सब लोग आ रहे जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ। बहुत सारे जीसीसी के सारे ही तकरीबन लोग हैं। जीसीसी के अलावा गोरे भी यहाँ बहुत नज़र आएंगे आपको, यूएसए के, रशिया के, और बहुत सारे गोरे तरह तरह के नज़र आएंगे आपको। जर्मन लोग नज़र आएंगे यहाँ, बहुत तरह तरह के लोग नज़र आते हैं, फिलिपिनोस, और इसके अलावा चाइनीज़ भी होते हैं यहाँ पे। तरह तरह के लोग हैं, मैंने बताया ना आपको, हर रंग और नस्ल का लोग बंदा नज़र आएगा आपको। और ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग तो नज़र आएंगे ही। बांग्लादेश के तो बल्कि वर्कर्स में भी बहुत नज़र आएंगे यहाँ पे, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, ये लोग नज़र आएंगे बहुत आपको ना। तो बस देखिए ये बीच के हम करीब जाते जा रहे हैं। ये जो एक फव्वारा सा बनाया हुआ है ना उन्होंने, उसके करीब देखिए, आपको धुआं उठता हुआ नज़र आया था ना पीछे, अभी मैं आपको करीब जाके वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और जो कि एक बड़ा डिफरेंट सा व्यू है। जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मैं बड़ा हैरान हुई थी कि ये कैसा बीच का नज़ारा है, कि एक धमाका सा होता है, पानी नीचे से पहाड़ों में से ऊपर निकल के आता है थोड़ा सा। और पीछे जो पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से मैंने जो पहले आप लोगों को व्यू दिखाया था ना, कि मैं आपको बता रही थी कि मुक्सेल बीच का व्यू नज़र आता है, जो मैं पहाड़ी जा रही थी, वो यही बीच का व्यू था। वो बिल्कुल मैं ऊपर पहाड़ी पे थी और पहाड़ी से व्यू नज़र आ रहा था, जो कि इतना सा बीच नज़र आ रहा था, पूरा बीच सिमटा हुआ नज़र आ रहा था, देखा था आप लोगों ने। और अब जब मैं नीचे उतरी तो ये इतना बड़ा बीच है, देखें कितना बड़ा किनारा है। इतनी देर तो मुझे पैदल चलते चलते हो गई, कहाँ से चल रही हूँ, पहले शटल में बैठी, फिर पैदल, अब चले चले जा रही हूँ। अब देखें कब तक थक गई थी चल चल के मैं। इन लोगों ने जीना बनाया हुआ है, ये नीचे एक समझे वॉक, और यहाँ पे भी इन लोगों ने जिप लाइन लगाई हुई है, तरह तरह की चीज़ें की हुई हैं, ताकि बच्चे आएँ तो इतना बोर ना हो, बस इसलिए जो है ना। क्योंकि यहाँ नहा तो सकते नहीं समंदर पे ना, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है यहाँ मुक्सेल बीच का, इसलिए यहाँ नहाने वहाने का सीन नहीं है। तो ज़ाहिर इन लोगों ने दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बना रखी हैं बच्चों के लिए।
बस अगर आप लोग को मेरी सलाला की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे सलाला के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे बताएं आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही, और कोई मिस्टेक हो रही है तब भी आप लोग मुझे बताएं कि कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे। और अगर अच्छा लग रहा है तब भी आप लोग को बताएं। और अगर कोई ऐसी जगह है हिडन जेम सलाला में जो आप लोगों ने देखा और मैंने नहीं देखा, तो वो भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊं तो फिर मैं वो भी कवर करूं आप लोगों के लिए। और जो लोग मुक्सेल बीच जा चुके हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मुक्सेल बीच कैसा लगा। थोड़ा मेरी बेटी तो इस बीच को कहती है मम्मा गुस्सेल बीच चल गुस्सेल बीच, क्योंकि वो पानी का एकदम फवारा सा छूटता है तो बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आती है, तो इस वजह से जो है ना वो हरीर उसको कहती है मम्मा गुस्सेल बीच आ गया क्यों बीच हो गुस्सा उसको ये लगता है। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह हर बढ़ते दिन जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार अल्लाह की रहती हूँ और आप सबके लिए दुआगो रहती हूँ, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब शुरू किया है अभी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है। मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं जो कि मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ हर वीडियो के बाद। लेकिन फिर भी माशाल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप लोग की मोटिवेशन मेरे साथ है, तो मैं आगे भी इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं जो जहाँ ट्रैवल करूँगी ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं जाऊँगी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। मैं पाकिस्तान की भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में जैसे मैं गई तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट भी किया करें। आप लोग कोई बात हो, कोई मुझसे मिस्टेक हो रही है, कोई बात अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट में लिखा करें, मैं ज़रूर सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और वैसे मुझसे किसी ने पूछा था किसी व्लॉग के अंदर कि आप वैसे कहाँ की हैं। वैसे तो मैं कराची से हूँ, लेकिन मैं ओमान में रहती हूँ फ़िलहाल के लिए। इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ओमान में है, तो मैं ओमान में रहती हूँ। और मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, स्कूलिंग के 10 चीज़ें आप देखें मैं आगे कहाँ जाती हूँ, किस कंट्री में जाती हूँ। जिस भी कंट्री में मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को ये देखिए ये फव्वारे वाली जगह बनाई हुई इन लोगों ने, इसको पैक किया हुआ है ताकि बच्चे ना गिर जाएँ अंदर पहाड़ी की। अभी जैसी पानी आता है ना, लहर आती है तो एकदम ये फव्वारा सा उठता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग को नज़र आइए, देखिए ये उठा फव्वारा। अब ये वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं सुन रही है क्योंकि आवाज़ करके होती है और एकदम तेज़ उठता है, जो कि एक ये समझे पहाड़ों के बीच में से नीचे से पहाड़ के अंदर खला होगा तो उसमें से पानी निकल के आता है। इसी तरह यहाँ पर ना कई तरह, देखिए कितना तेज़ आया। यहाँ पर इस तरह के कई स्पॉट्स बना रखे हैं इन लोगों ने ना कि बीच में से पानी निकल के आता है और उसकी वजह से ना भौं भौं करके आवाज़ आती है, तो जिसकी वजह से यूँ लगता है बस पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए, देखिए यहाँ ऊँट नज़र आए मुझे। ऊँट यहाँ पे चल रहे थे, नॉर्मली किसी के होंगे बद्दू के ऊँट, और इतने खूबसूरत लग रहे हैं मुझे रियल में। जब मैं देख रही है बैठ के ऊँटों को तो ऐसा लग रहा है कि मैं सीनरी देख रही हूँ कोई। और ऊँट पहाड़ पे ऐसे चढ़ा हुआ यूँ लग रहा है जैसे 3D कोई वो है वीडियो, 3D 4D में कोई वीडियो देख रही हूँ। आप लोगों को देखने में शायद ऐसा लगा कि नकली ऊँट है, लेकिन ये सब असली ऊँट और ये सब चल रहे थे। और फिर ज़ैनब हरीर को इतने पसंद आ गए ऊँट के, इन लोगों ने कहा मम्मा हम लोग जाएँ। मैंने कहा अच्छा चली जाओ। तो मेरे हस्बैंड बल्कि ये बात कहने लगे कि ये जंगली ऊँट है भाई, मार वार ना दें, लेकिन फिर वो भी चले गए इन दोनों के साथ। लेकिन जंगली थे, लेकिन ऊँट अच्छे थे, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली थे, ऐसे नहीं थे कि मार दें। बच्चे अपना एंजॉय करके थोड़ी देर ऊँट के साथ खड़े होकर ज़ैनब हरीर पिक्चर वगैरह बनवा के, एक ऊँट का बच्चा भी था इसमें, प्यार व्यार करके दोनों आ गई और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत याद आती है। तो बस मैं आप लोग के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी कि सब मेरे चैनल को लाइक करें, कोई कमेंट करें अच्छा प्यारा सा, और मुझे बताइएगा आप लोगों में से कौन कौन सलाला गया है। जितने भी लोग मुझे ओमान से देख रहे हैं ख़ास तौर पे, वो 90% लोग जो ओमान में रहते हैं वो जाते ही जाते हैं सलाला। जो फैमिलीज़ रह रही होती है ना वो ज़रूर जाते हैं सलाला, क्योंकि है ही जगह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी। और बस फिर देखिए हम लोग यहाँ से वापस आए और बस अगला मैं आप लोग को अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें अपनी दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।